नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। रॉयल मैथ सॉल्यूशन में डेली की जीके और मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास आती है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके 10वीं बोर्ड परीक्षा अभी होनी है और जो भी कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं गणित, इंग्लिश और जीके की क्लासें, तो वो भी निःशुल्क क्लासेस का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में जो बहुपद टॉपिक है, बहुपद प्रश्नावली है वो। तो कल तक हमने पढ़ा था 3.4 प्रश्नावली, बहुपदों के शून्य वगैरह ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे जो आपके प्रश्नावली है 3.5, उसमें दिया हुआ है आपके द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति किसकी? द्विघात समीकरणों की। द्विघात जो समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम करेंगे ज्ञात। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? मूलों की जो प्रकृति होती है वो हम करते हैं विविक्त कर के द्वारा। किसके करते हैं? विविक्त कर के द्वारा। विविक्त कर क्या होता है? जिसे हम d से दर्शाते हैं, मैंने बताया था, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। b² माइनस, और यहाँ पर दबा आ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b² - 4ac। ये होता है आपको विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र, b² - 4ac। b² - 4ac कैसे ज्ञात करते हैं? तो b² - 4ac ज्ञात करते हैं हम जो अपने b a b c है वो ज्ञात करते हैं हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसके द्वारा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है या मानक रूप होता है, मानक समीकरण वो होता है ax² + bx + c = 0। जहां पर x² का गुणा जिस संख्या से होता है वो होता है a, जिस संख्या का x से गुणा होता है वो होता है b, जिस संख्या का कोई भी चर पद से गुणा नहीं होता वो होता है c। तो ये होता है इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो हम इसमें से देखो 3.5 में पहला प्रश्न जो है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम दिया गया इसका पहला क्वेश्चन, जो मैं आपको अब यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जो आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5, ये 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसकी हमें करनी है मूलों की प्रकृति ज्ञात। इसके मूल कैसे, वास्तविक है, अवास्तविक है, इसके मूल एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे, या इसका कोई हल नहीं होगा, वो हमें बता रहा है। मैंने आपको कल जो बताया था वो बताया था कि जब b² - 4ac, b² - 4ac और b² - 4ac, अगर b² - 4ac के बराबर में 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। मूल कैसे होते हैं? वास्तविक, और कैसे होता है? बराबर या समान के दो। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या आ जाए, तो इसके मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए मतलब ऋणात्मक में आ जाए, तो इसके मूल होते हैं अवास्तविक और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बताए थे, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके मूलों की प्रकृति करते हैं ज्ञात। किसके? 2x² - 3x + 5। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे मानक समीकरण से तुलना। मानक समीकरण से तुलना, मानक समीकरण से तुलना। अब देखो मानक समीकरण से तुलना कैसे करते हैं कि जो 2x² - 3x 5 है, इसमें जिसका गुणा, जिस संख्या का गुणा x² से हो रहा है, इसमें x² का गुणा किससे हो रहा है? 2 से। तो 2 इसका क्या हो जाता है? a। क्या हो जाता है? a। अब जिस संख्या का गुणा x से होता है, जो x का गुणा होता है वो होता है अपने b। तो x का गुणा हो रहा है -3 से, तो b अपने क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, और जिसका किसी सर संख्या से गुणा नहीं होता है वो होता है अचर पद। अचर पद गुणा क्या हो गया हमने? 5। तो a b और c अपने तीनों आ गया। ठीक है, a b c तीनों आ गया आपने। अब हम लेते हैं इसको d के बराबर रखते हैं। किसमें? d के। ये जो सूत्र लिखा आपने 20 का मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस हाईलाइट से लिख दे देखो। तो
तो d बराबर क्या आ जाएगा, पहले b स्क्वायर है तो b अपने पास 3 है तो सॉरी -3 है तो -3 का कर देंगे हम स्क्वायर, फिर माइनस लगा हुआ है 4 a और c तीनों के इसमें कोई चिन्ह नहीं तो हम गुणा का चिन्ह रखेंगे, 4 गुणा a बराबर अपने क्या आया हुआ है 2 तो 2 लिख दिया और c बराबर अपने 5 तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब d बराबर आएगा -3 का स्क्वायर है क्या आएगा 9 माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 और 2 का गुणा 4 दूनी 8 8 गुणा 5 8 पंजे 40 8 पंजे 40। अब देखो 9 में से 40 नहीं जा रहे, 9 में से 40 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे 40 में से 9 को घटाएंगे, 40 में से 9 को घटाएंगे, 40 में से 9 के पीछे रहेंगे कितने रहे, किसके रहेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसकी है माइनस के, कितना आगे -21। अब -21 आए तो अब हम देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो d के बराबर है वो क्या है, उत्तर किसमें आया है माइनस में, किसमें आया है माइनस में, और b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो, क्या हो 0 से छोटा, तो इसके मूल कैसे होते हैं अवास्तविक होते हैं, मूल कैसे होते हैं अवास्तविक, तो आपको लिखना है अतः इसके मूल अवास्तविक तथा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आपको बाकी सब चीजें याद रखो या मत रखो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन जो चीज होती है वो आपको याद रखनी होती है। ये जो मैंने आपको जो साइड में लिखा है मैं हाईलाइट कर देता हूं इनको, ये आप ध्यान से देखना, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में अगर 0 आ जाए क्या आ जाता है 0, तो आपको उसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए तो इसके कोई अवास्तविक मूल होते हैं और कोई हल नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में आपके जो भी प्रश्न है आपको इसी टाइप से रखना है, पहले मानक समीकरण से तुलना करना है, ये जो मानक समीकरण है इससे आप तुलना करना है, मानक समीकरण से तुलना करने के बाद में आपको जो सूत्र मैंने हाईलाइट कर रखा है b स्क्वायर माइनस 4ac वो आपको क्या करना है, उसमें आपको हल करना, जो अपने a b और c जो आते हैं वो समीकरण में रखने हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखने के बाद में जो भी आपका हल आता है d के बराबर में जो हल आता है वो इससे तुलना करनी है। अगर b स्क्वायर उसके हल 0 आता है तो आपको लिखना है मूल वास्तविक और बराबर है, अगर इसके बराबर में 0 से बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको लिखना है मूल जो है इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और इसके हल अलग अलग होंगे। अगर इसके बराबर में 0 से छोटी संख्या आ जाती है तो आपको लिखना है कि इसका कोई हल नहीं होगा और इसके जो मूल है वो अवास्तविक होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न। अगर पहले प्रश्न में से कोई समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पर दिए हुए तो उसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हो, नहीं तो मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नंबर 7568734508। इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, दूसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरण में k का बहुमान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। k का आपको मान ज्ञात करना है, इसमें तो k दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में k दिया हुआ है और आपको कहा है कि अगर इसके मूल वास्तविक और बराबर हो तो आपको k का मान करना है ज्ञात। देखो मैं इसका पहला प्रश्न लिखता हूं, दूसरे का 3.5 में पहले का दूसरे का पहला प्रश्न है kx कोष्टक x - 2 + 6 = 0। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, इसमें आपको क्या कहा है इसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर है। मूल जो है वो कैसे है वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा बराबर। वास्तविक तथा बराबर कब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में क्या आ जाए 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, नहीं तो मूल वास्तविक और बराबर नहीं होते। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले ये समीकरण दिया हुआ है, इस बहुपद को आपको बनाना है द्विघात बहुपद। कैसे बनाना है द्विघात, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई घात नहीं है तो ये द्विघात बहुपद नहीं है और ये जो विकर्ण ज्ञात करते हैं ये किसमें होता है द्विघात समीकरण में। तो देखो kx और x - 2 इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर मानेंगे चिन्ह गुणा का और इन दोनों को क्या करेंगे गुणा। सबसे पहले kx का x से गुणा करेंगे तो आएगा kx², kx का -2 से गुणा करेंगे -kx, सॉरी
2kx माइनस के 2kx, अब प्लस के 6 बराबर 0। अब हम इसको करेंगे मानक समीकरण से तुलना। मानक समीकरण से तुलना, मानक समीकरण कौन सा है? मानक समीकरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और हाउस बताया था, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसका मानक समीकरण है? द्विघात। जो द्विघात का मानक समीकरण होता है, द्विघात वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मानक समीकरण से हम करेंगे तुलना। इसमें a बराबर क्या आएगा? जो x का गुणक होता है, सॉरी x² का गुणक होता है, वो होता है x² का गुणक, इसमें k। फिर लेंगे b इसमें क्या आएगा? जो x का गुणक है, x का गुणक है देखो -2 k -2 k, और c बराबर आएगा, अच्छा तो c आएगा 6। अब हम इसको रखते हैं विकर्ण में, d के बराबर। किसके रखते हैं? d के बराबर। d का क्या सूत्र होता है? ये अभी लिखा हुआ है देखो, d बराबर b² - 4ac। तो b² है, तो b का स्क्वायर करेंगे -2 k का स्क्वायर। ठीक है, अब -4 गुणा a और c का गुणा होगा, a अपने पास में है k और c है 6, तो k गुणा 6। अब इसको आगे हल करें तो d बराबर क्या आएगा? देखो -2 का गुणा होगा, सॉरी स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर होगा k²। ठीक है, -4 और k का गुणा 4k और 6 का गुणा होता है 24k। कितना आया? 24k। अब 4k² और 24k², इन दोनों में से देखो कोई संख्या कॉमन आएगा, दोनों में से। इसमें से भी 4k है, इसमें भी 4k है, तो 4k को ले लेंगे हम कॉमन। यहाँ पर बच जाएगा पीछे k, और यहाँ पर बच जाएगा -6। यहाँ तक हल कर दिया। अब देखो अपने प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यदि इसके, ये देखो प्रश्न में दिया हुआ है कि इसके जो मूल है वो कैसे है? वास्तविक और बराबर है। मूल जो है वो कैसे है? वास्तविक और बराबर। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इसके मूल वास्तविक तथा क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसके मूल वास्तविक और बराबर है, इसका क्या मतलब है कि इसके बराबर में जो b² - 4ac है, इसके बराबर में क्या है? 0। क्या है? 0। ठीक है, तो ये जो b² - 4ac बराबर है 4k और k - 6, इसके बराबर में क्या लिखना आपने को? 0, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ इसके मूल वास्तविक और क्या है? बराबर। अब देखो 4k और k - 6, इन दोनों में कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर? गुणा का। कौन सा चिन्ह लगेगा? गुणा का। तो देखो वापस वही बात होगी, कौन सी? जब हम बहुपद में शून्य क्या करते थे गुणनखंड विधि से, तो दो संख्या आदि की बराबर में 0 होता था, हम लिखते थे या तो 4 के बराबर 0 है या k - 6 बराबर 0। तो आपको वो वापस वो का वो ये लिखना है कि या तो 4 के बराबर 0 है या k - 6 बराबर 0। ठीक है, अगर 4 के बराबर 0 लिखते हैं तो 4 का कर दो पक्षांतरण, k बराबर आएगा 0/4, तो k बराबर आएगा 0। इधर करें तो k बराबर आएगा क्या? 6। क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 इधर प्लस क्या, इधर जाएंगे तो सॉरी इधर माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस में। अब आपको ध्यान रखना, देखो समीकरण में ये दिया हुआ k, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? k। अब k की जगह क्या रखें कि बराबर में 0 आ जाए? तो आपको यहाँ पर देखो 2 आए हैं। कितना है? 2। एक तो k की जगह आया है आपके 0, k बराबर 0, एक आया k बराबर 6। ठीक है, तो इसके कितने हल हो गए? 2 हो गए। अब इसका लेते हैं अगला प्रश्न। एक तो हमने मूलों की प्रकृति जान ली, अब मूलों की प्रकृति दी हुई है, आपको क्वेश्चन हल करने हैं कि अगर इसमें मूल बराबर हो तो k कैसे ज्ञात करते हैं? k का मान तो हमने ज्ञात कर दिया है। अगला इसका प्रश्न जो है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और अलग अलग हो। जब मूल वास्तविक और क्या हो? बराबर, इसके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब b² - 4ac बड़ा हो किससे? 0 से। जब 0 से b² - 4ac बड़ा हो तब जो है मूल वास्तविक और क्या होते हैं? बराबर। तो चलो देखते हैं आगे अपने प्रश्न हल करके। तो 3.5 का तीसरे प्रश्न का पहला मैं कर रहा हूं kx² + 2x + 1, kx² + 2x + 1, 2x + 1 बराबर 0। इसमें देखो आपको पहले से द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अगर द्विघात समीकरण नहीं दिया हुआ है, कोई गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, जोड़ घटाव हो रहा है, तो वो करने के बाद में आपको हल करना है।
ठीक है। तो इसको हम करेंगे मानक समीकरण से तुलना, तो अपने a बराबर आ जाएगा k, b बराबर आ जाएगा 2 और c बराबर आ जाएगा a। अब हम इसको करते हैं d से, किससे करते हैं, d से, ठीक है। तो d में हम लिखेंगे अभी, d में क्या लिखेंगे, वो सूत्र लगाना है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले b का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस 4 गुना a और c का गुणा होगा, a है अपने पास तो k, c है a, तो k गुना a। अब इसका आगे हल करते हैं, तो d बराबर आएगा 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 4 और k का गुणा 4k, k और 1 का गुणा 4k, 4 माइनस 4k। तो अब आपको क्या करना है, दोनों में 4 4 आ रहा है, तो 4 को यहाँ पर ले लो कॉमन, तो 4 को मैंने ले लिया कॉमन, 4 कोष्टक, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस k। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है कि इसके मूल जो है वो वास्तविक और क्या है, सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ पर भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न, बराबर भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न। वास्तविक और बराबर है तो इसके बराबर में 0 आता है, भिन्न भिन्न हो तो 0 से बड़ी संख्या आती है, कोई हल नहीं होता है तो 0 से छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो 4 इसके हमें लिखना है कि ये संख्या जो है वो 0 से क्या है, बड़ी, 0 से क्या है, बड़ी। तो आपको पहले 4 है, 4 का करते हैं इधर पक्षांतरण, तो 4 इधर किसमें है, देखो इन दोनों का गुणा होगा तो इधर जाएगा भाग में, 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही आएगा, तो 1 माइनस k बराबर, सॉरी 1 माइनस k बड़ा है किससे, 0 से, किससे बड़ा है, 0 से। अगर मैं यहाँ पर 1 का पक्षांतरण करूँ, किसका करूँ, 1 का पक्षांतरण करूँ इधर, तो इधर a माइनस में आ जाएगा, पर अपने को उत्तर चाहिए प्लस में, किसमें चाहिए, प्लस में, तो मैं पक्षांतर किसका करूंगा, k का, किसका करूंगा, k का, 1 माइनस k, देखो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 माइनस k बड़ा है 0 से, मैं पक्षांतर करूंगा k का, इधर किसका करूंगा, k इधर माइनस में है, इधर जाके हो जाएगा प्लस में, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो k 1 बड़ा है k से, 1 बड़ा है k से, इसका मतलब जो आपके k का मान है, k का मान, k का जो मान है वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि जो मूल वास्तविक और बराबर अलग अलग होते हैं, तो 0 से बड़ी संख्या होगी, 0 से बड़ी, और इसमें कह रहा है जो 1 है वो k से क्या है, बड़ा है, 1 है वो k से क्या है, बड़ा। तो आपको लिखना यूं है कि जो k का मान है वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 1 और 0 के बीच में होगा, 1 और 0 के k का मान है वो बीच में होगा हमेशा, ठीक है। अब इसमें से भी जो भी कोई प्रश्न है आपको यहाँ पर मोस्टली ध्यान रखना है, ये जो मैंने भी आपको बताया है, ये भी जो बताया है यहाँ पर, ये वाला, ये ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर आकर गलती कर दोगे कि आपने अगर ऐसे लिख दिया कि जैसे कि यहाँ पर है तो माइनस k बड़ा है -1 से, तो आपके गलत हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप माइनस से माइनस कट कर देते हो और k बड़ा है 1 से, तो ये आपको उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, ये ध्यान रखना है। तो अगर माइनस में है तो आपको प्लस में ले जाना k को, यहाँ पर ऐसे माइनस से माइनस करना, यहाँ पर अगर बराबर का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कर सकता है, वैसे यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। अगला रहता है इसका 3% यहाँ पर पूरे, इसमें 3.5 में जो चौथा और 500% रहा है वो हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। और जो हमने आज बताया है आपको पहला, दूसरा और तीसरा 3 सवालों में से अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैंने तो अभी एक प्रश्न बताया है, आपके जो पर्सनालिटी उसमें बहुत प्रश्न दिए हुए हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रश्न इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने आपको नंबर बता दिए हैं वीडियो में, तो अगर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, फोटो खींच के नहीं आ रहा है तो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि 3.5 प्रश्न लिखे, पहले प्रश्न का, तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, चौथा प्रश्न नहीं आ रहा है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।